दोस्तों, क्या एक छोटे से बच्चे की मासूम आवाज एक विशाल मॉल को बिकने से बचा सकती है? क्या सच्चाई की ताकत लालच की आग को बुझा सकती है? आइए चले दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर, जहां एक छोटी सी चाय की दुकान और एक भव्य शॉपिंग मॉल की कहानी आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी सिर्फ इमारतों और पैसों की नहीं, बल्कि विश्वास, धोखे और इंसानियत की है। तो आंखें बंद कीजिए, दिल खोलिए और इस कहानी के साथ एक ऐसे सफर पर चलिए जो आपको हंसा देगा, रुला देगा और जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाएगा। दिल्ली शहर की रौनक, उसकी चमकती सड़कें और भीड़ भाड़ वाला माहौल किसी का भी दिल जीत सकता है। इन्हीं सड़कों के बीच चांदनी चौक के पास एक विशाल शॉपिंग मॉल खड़ा था, जिसका नाम था सपनों का महल। यह मॉल सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि एक परिवार की मेहनत, उनके सपनों और उनकी यादों का खजाना था। इसके ठीक सामने सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां सुबह शाम लोगों का मेला लगता। वहां की चाय की खुशबू और गपशप की गर्माहट हर किसी को अपना बना लेती थी। लेकिन दोस्तों, इसी चाय की दुकान पर एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जो एक अमीर परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। इस कहानी का हीरो था रमेश चंद्र, दिल्ली का एक मशहूर बिजनेसमैन, जिसने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ नाम कमाया, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो दूर दूर तक मशहूर था। रमेश के पास होटल, रियल एस्टेट और सबसे खास वो सपनों का महल मॉल था, जिसकी नींव उन्होंने अपने खून पसीने से रखी थी। ये मॉल उनके लिए सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि उनका जुनून था, उनकी आत्मा का एक टुकड़ा। रमेश के 3 बच्चे थे, 2 बेटे अजय और विजय और एक बेटी नेहा। बचपन में तीनों भाई बहन एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते, गलियों में खेलते और एक दूसरे का ख्याल रखते। रमेश ने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया था, एकता में ताकत है। चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, तुम तीनों हमेशा एक दूसरे का साथ देना। लेकिन दोस्तों, समय के साथ जिंदगी ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। अजय और विजय की शादी हो गई और नेहा की शादी भी एक नेकदिल और मेहनती लड़के रोहन से हो गई। रोहन का अपना एक अच्छा खासा बिजनेस था और वो नेहा की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता था। नेहा और रोहन की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अजय और विजय अपने अपने बिजनेस में इतने व्यस्त हो गए कि उनके बीच की वो बचपन वाली गर्माहट कहीं खोने लगी। सपनों का महल मॉल दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। ये मॉल न सिर्फ दिल्ली की शान था, बल्कि उससे होने वाली कमाई पूरे परिवार के लिए गर्व की बात थी। लेकिन जैसे जैसे मॉल की चमक बढ़ती गई, अजय और विजय के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई। पहले तो ये छोटी मोटी नोकझोंक थी, लेकिन धीरे धीरे ये तकरार एक गहरी खाई में बदल गई। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया। रमेश ने बहुत कोशिश की, अपने बेटों को समझाया, उन्हें पुरानी यादें दिलाई, लेकिन अजय और विजय अपनी जिद पर अड़े रहे। एक दिन दोनों ने अपने पिता के सामने एक ऐसी बात रखी जिसने रमेश का दिल तोड़ दिया। पापा, अजय ने कहा, अब हमें अलग होना है। आप अपनी सारी संपत्ति और बिजनेस का बंटवारा कर दीजिए। हमें जो करना है हम करेंगे। विजय ने भी हामी भरी। रमेश का दिल टूट गया। वो अपने कमरे में चले गए और अकेले में अपनी जिंदगी की मेहनत को याद कर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने बच्चों को फिर से समझाया, लेकिन जब कोई नहीं माना तो मजबूरी में उन्हें बंटवारे का फैसला करना पड़ा। रमेश ने अपनी बेटी नेहा और दामाद रोहन को भी बुलाया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और बिजनेस को तीनों बच्चों में बराबर बांट दिया। लेकिन सपनों का महल मॉल, जो उनके दिल के सबसे करीब था, उसे उन्होंने नेहा के नाम कर दिया। बेटी, रमेश ने नेहा से कहा, यह मॉल मेरी मेहनत की आखिरी निशानी है। मैं चाहता हूं कि यह तुम्हारे पास रहे। तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा इस पर उतना ही हक है जितना तुम्हारे भाइयों का। नेहा ने पहले तो मना किया, पापा, इसे भाइयों को दे दीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं। लेकिन रमेश ने प्यार से समझाया, नहीं बेटी, यह तुम्हारा हक है। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी किसी पर निर्भर रहो। आखिरकार नेहा ने अपने पिता की बात मान ली। मॉल उसके नाम हो गया और बाकी संपत्ति अजय और विजय में बराबर बांट दी गई। लेकिन दोस्तों, इस बंटवारे से अजय का मन खट्टा हो गया। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि मॉल नेहा के नाम हो गया।
ये मॉल हर महीने लाखों की कमाई करता था और अजय की नजर उस पर थी। बाहर से तो उसने नेहा को समझाया, हाँ बहन, ये मॉल तुम्हारे पास होना चाहिए, आखिर तुम भी तो हमारी बहन हो। लेकिन मन ही मन वो मॉल को हथियाने की योजना बना रहा था। नेहा ने भरोसे में अपने भाई से कहा, भैया अभी आप ही इस मॉल को संभाल लीजिए, जो भी कमाई होगी उसे मेरे पास या पापा के पास रख दीजिएगा। नेहा का यह भरोसा अजय के लिए सुनहरा मौका था। उसने मॉल को अपने कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। अजय ने मॉल को घाटे में दिखाने का खेल शुरू किया। वो कमाई को कम बताने लगा और नेहा को कहता, बहन अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, मॉल में ग्राहक नहीं आ रहे,